let's learn another literary terms. It's called carpe diem. Now, carpe diem is a Latin phrase meaning seize the day. So, what does it mean? It means that we need to uh, live our life to the fullest in any particular given moment. We need to capture the moment, है ना? वो जो कहते हैं ना कि समय को उड़ने मत दो, समय को पकड़ो. That is what seize the day means. So this Latin phrase was something like carpe diem quam minimum credula postero, which means seize the day and put very little trust in tomorrow. Which means कि कल जो है, कल के जितने भी काम है उसको आज ही कर लो. आई थिंक देयर वाज अ फ्रेज इन इंडियन एस्थेटिक्स एज वेल, जिसमें कहते हैं ना कल करना था, समथिंग लाइक कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब. विच मीन्स दिस इज़ अगेन राइटर इज़ ट्राइंग टू से कि मोमेंट को कैप्चर करो, है ना. अब इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस है, जैसे आप माइंडफुलनेस, है ना. अगर आप मोमेंट को जियोगे तो आप यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर ओन प्रेजेंट लाइफ. फिर एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. ठीक है, अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि वर्क्स देख लेते हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऑल द मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑल द कैविलियर पोइट्स, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर फ्रेज. और इनके जितने भी पोएम्स थे वो सीज द मोमेंट के बारे में बात करते हैं. जैसे अगर हम एंड्रयू मार्वल के पोएम्स टू हिज कोई मिस्ट्रेस को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट एंड्रयू मार्वल ही इज़ ट्राइंग टू टेल हर वाइफ और मे बी बिलवड दैट यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट टमोरो, है ना. यू डोंट हैव टू बी सो कॉय, यू नो. कॉय मीन्स शर्मीला, मतलब अपनी लवर को कहता है कि तुम्हें ज़्यादा शर्मीली होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना ये पल भर में ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स मेक लव. सो ही वॉज सिंपली ट्राइंग टू टेल his wife that we need to make love as soon as possible, because this moment is never going to return tomorrow. So it's a very beautiful poem. Again, there is another poem called The Sun Also Rising. So if you read The Sun Also Rising, you will get to know कि किस तरह से जो हमारे जॉन डन हैं, he is trying to tell his wife कि ये जो मोमेंट है यही मोमेंट है. अगेन द फ्लाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोएम द फ्लाई. तो फ्लाई में भी वो कहता है कि जो मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो मुझे भी काटा, तुम्हें भी काटा, तो हमारा जो ब्लड है वो उस मॉस्कीटो के अंदर चला गया, सो डोंट किल हिम. सो अगेन इट्स ऑल अबाउट, है ना, कैप्चरिंग द मोमेंट. इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग द मोमेंट, है ना, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट. आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू. अगेन बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के यूलिसेस हैं, उसके अंदर भी पाया जा सकता है ये सेंटेंस. फिर टी.एस. एलियट का एक वर्क है, जनरली यहाँ से मैंने नहीं देखा है कहीं एग्जांपल, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आप वो भी एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें वो कहते हैं ना, डू आई डिस्टर्ब द यूनिवर्स. तो वहाँ पे भी वो एक फ्रेज़ है जहाँ पे पता चलता है कि सीज द डे की बात कर रहा है. वो प्रपोज करने जाएगा और वो उसको आज ही कर देना है, क्योंकि मोमेंट कल दोबारा नहीं आएगा. तो एनीवे